हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मूलचंद चौधरी आपका दारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जिंदाबाद होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए जो पशु परिचर की भर्ती थी और राजस्थान में जो पशु परिचर और एनिमल अटेंडेंट की जो भर्ती थी वो वापस से आपकी फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। वापस से इसका क्या आ चुका है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसलिए आपको अब इनके लिए दमदार तैयारी करनी है दोस्तों आपको। तो आज हम आपकी जो पशु परिचर के बारे में आपको बता रहे हैं, सिलेबस क्या होगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपकी तैयारी कैसे करनी है, इनके बारे में आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसकी फ्री पीडीएफ देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जो भी जिसका नाम है आप देख सकते हो, दारिका क्लासेज नाम है, सेम नाम है यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम चैनल का। तो आप जब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो तो आप ऑन जब नोटिफिकेशन पर आप ऑल पर टिक कीजिए तो वहां पर आपको तुरंत कंप्लीट अपडेट आपको मिल सकती है। जैसे भी हमारे द्वारा कोई लाइव वीडियो किया जाता है या कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब आप देख सकते हो पशु परिचर की भर्ती जो पहले आपने देखा था कि अक्टूबर 2023 में आई थी, लेकिन चुनाव के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन नई सरकार बनी, काफी टाइम बीत गया, तो जब टाइम काफी बीत गया तो नई सरकार ने वापस आप देखो युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। जब जब तोहफा दिया है तो उन्होंने क्या किया कि एक तो आपकी फॉर्म डेट बता दी गई, इसमें सिलेबस जो आपके जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस है। लेकिन अब आपको एक उम्मीद जग गई कि हाँ की वैकेंसी आ चुकी। इतने दिन युवाओं को लग रहा था कि नहीं पता, क्या पता कब तक वैकेंसी आएगी, क्या होगी, नई सरकार बनेगी या भर्ती को रद्द करेगी या भर्ती आगे चलेगी भी या नहीं भी चलेगी। इससे आपको देखा बहुत सारे आपके दिमाग में संशय हो रहे थे, तो लेकिन सरकार ने अपना संशय कंप्लीट रद्द कर दिया है कि आपकी वैकेंसी शुरू रहेगी, वैकेंसी आपकी रद्द नहीं होगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि नोटिफिकेशन डाल दिया गया है वेबसाइट पे। तो आज हम बात करते हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपका देखो 12/1/2024 को डाला गया था। कब डाला गया था ये नोटिफिकेशन? 12/1/2024 को आया था। अब इसमें देख सकते हो आप क्या है कि इसमें आप देख सकते हो कि आपकी डेट कब से शुरू हो रही है। तो आप देख सकते हो, तो इसको भरना कैसे पड़ेगा, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन से भरना पड़ेगा और ये आपकी एसएसओ आईडी पर भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके आप देखो क्या क्या कब से शुरुआत है आपकी, शुरुआत के बारे में देख सकते हैं दोस्तों आप इनको। आपका जो इनके बारे में दे रखा है कि क्या क्या किस तरीके से भरा होगा, मेन डेट है इनकी कब से भरा जाएगा। अब देख सकते हो आप इनके, आप विज्ञापन के आप देख सकते हो इनके कब से भरा जाएगा। आप इनमें ये रही आपकी डेट, आपकी डेट है 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक ये आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, रात्रि 23:59 तक। कब तक? रात्रि 23:59 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये आपका फॉर्म अप्लाई होगा कब से शुरू होने वाला है? ये आपका फॉर्म 19 जनवरी से होने वाला है। कब से शुरू होने वाला? आपका 19 जनवरी से आपका फॉर्म शुरू होने वाला है और 17 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आप देख सकते हो। और जो आपने देखा होगा इसका क्या शुल्क लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये जो आपने पहले जो आपके जो आपने देखा कि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट चीज होगी। उस टाइम पे क्या था कि आपके जो भर्ती के फॉर्म भरना शुरू हो रहा था, लेकिन उस टाइम चुनावों के कारण आपकी भर्ती को स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन जैसे सरकार नहीं बनी तो सरकार नहीं बनते पहले युवाओं को तोहफा दिया, आपको पशु परिचर की भर्ती वापस से शुरू कर देगी, फॉर्म स्टार्ट की आपकी डेट आ चुकी है। अब केवल आपको बिना देख के क्या करना है कि अब एक बार आपको दमदार तैयारी करनी है। अभी आपको यह नहीं देखना है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, एक बार वापस अपना फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर रखना आपको दोस्तों। और ठीक है, यदि आप आज बिना घड़ी देखे, यदि आप बिना घड़ी देखे आप काम कर रहे हो तो याद रखिए एक दिन, याद रखिए एक दिन आप कीमत देके बिना कोई वस्तु खरीद सकते हो। यदि आज आप बिना घड़ी देके काम कर रहे हो तो याद रखिए एक दिन आप कीमत बिना देके उस वस्तु को खरीद सकते हो। लेकिन वो केवल और केवल आपको पता है कि क्या करनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो आप कोई भी आपको मान सम्मान मिलता है, साथ में पैसा भी मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब हम इनके बारे में, आपके फॉर्म के बारे में देख लिया कि फॉर्म आपका कब से शुरू होने वाला। तो आपका फॉर्म शुरू होने वाला है 19 जनवरी 2024 से। और ये कब तक लास्ट, इनका जो लास्ट तारीख होती है इनके जो फॉर्म की जमा करने की, वो कब तक? आपके 17 फरवरी 2024 तक है। ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में आप देख सकते हो क्या कितनी पोस्टें हैं कितनी नहीं है। पहले के हम नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने आपकी जो पहले जो आपकी जो नोटिफिकेशन आया था उनके पर देखते हैं। आपको वहां पर देख सकते हैं अभी कितने पोस्टें थी, क्या सिलेबस था, कितना आपका शुल्क लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो वहां पर चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें देख सकते हो ये आपके पहले वाली है जो आपकी, ये देखो आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पहले आई थी वो थी आपकी 6 अक्टूबर 2023 को डाली गई थी, पशु परिसर के बारे में भर्ती दी गई थी। और यहाँ पर देख सकते हो आपके कि पशु परिसर में टोटल वैकेंसी थी आपकी, टोटल पोस्ट थी 5,934 थी। कितनी थी आपकी? 5,934। आप मान सकते हो लगभग लगभग 6,000 आपके पोस्टें थी। अब देखो गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितनी थी आपकी? 5,281। और अनुसूचित क्षेत्र में थी आपकी 653 पोस्टें थी। कितनी थी आपकी पोस्टें? 653 पोस्टें थी। ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में आप देख सकते हो इनको कैसे भर सकते हो आप, तो कैसे भर सकते हो तो इसके बारे में देगा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हो। तो ऑनलाइन प्रक्रिया देख सकते हो आप। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, क्या आपका ऑनलाइन पोर्टल पर भरना पड़ेगा। वो क्या? RSMSSB.Rajasthan.gov.in है, अथवा आप इसको भर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या आएगा कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा? आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। जिसका पहले भरा हुआ था तो वो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन अब भी आपका काम आएगा, क्योंकि आपको देखो राजस्थान सरकार ने पहले कर दिया आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिसने जो पहले फॉर्म भरा था तो उसके लिए वो यूज में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब इनके आप देख सकते हो कि क्या क्या इसका शुल्क लगता है। क्या देख सकते हो आप इसमें शुल्क क्या है, इनका सिलेबस क्या है, ये मोटी मोटी चीजें देख सकते हो। अब देख सकते हो आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा जनरल और देखो अन्य पिछड़ा वर्ग आता है, ओबीसी आता है। क्या आता है आपका? जनरल और ओबीसी के लिए तो आपके कितने रुपए लगेंगे? 600 रुपए दे रखा है इसमें। कितना दे रखा है आपका? जनरल और जो आपने देखा सामान्य वर्ग और क्रिमिनल के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रुपए 600 लगेंगे। और आपने देखा होगा कि कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदक के लिए 400 रुपए लगेंगे। और समस्त जितने भी आपने देखो दिव्यांगजन है, जितने भी आपने देखो अपंग व्यक्ति है, उनके लिए कितने रुपए लगेंगे आपको? 400 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे आपके दोस्तों? 400 रुपए के शुल्क लगा जाएगा आपके फॉर्म भरते टाइम में। अब इनके बारे में देख सकते हो कि कैसे कैसे कहां कहां पे पोस्टें को डिवाइड किया गया है। अब देखो आपने देख रखा है कि आपने गैर अनुसूचित क्षेत्र इसमें दे रखा है कि आपके 5,281 पोस्ट है। और आपने देखा होगा कि अनुसूचित क्षेत्र में कितने आपके 653 पोस्ट हैं। टोटल कितने आपके? 653 पोस्ट है। अब इसके आप एज के बारे में देख सकते हो क्या होती है इनकी एज। तो एज इनकी क्या आपकी 18 से 40 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है इसकी एज? कितनी दे रखी है आपके? 18 से 40 वर्ष तक इसको भर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो एज तो आपने देखा होगा इसमें काफी लंबे है। तो यहाँ पर देखो हर व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई भी करेगा। तो आपको जब इतने व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करना आपको, तो केवल और केवल एक पोस्ट पे ध्यान रखना आपको दोस्तों। और एक पोस्ट पे ध्यान रखना और उसी तरीके से दमदार आपको मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि वहां पर आपने देखा होगा कि हर जाति के हर कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है सभी को। ये पहले का है। अब इसमें आपका मेन चीज रहता है आपका सिलेबस क्या है दोस्तों। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सिलेबस देखते हो कि मेन इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा। और हम ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं, तो वहां पर आप कंप्लीट चीज पढ़ सकते हो कि आपका ज्यादा टाइम भी खराब ना हो। मेन मेन जो बातें हैं वो आपको बता देते हैं। तो इसका देखो सिलेबस के बारे में देखते हैं पहले आपके। ठीक है दोस्तों। तो मेन इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसमें मेन इनका सिलेबस है कि आपका क्या क्या होगा सिलेबस में। ये रहा आपके कि मेन क्या आपकी परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम कि पशु परिसर की जो मेन पाठ्यक्रम होगा, जो पशु परिसर की जो वैकेंसी होगी उसमें सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में देख सकते हो इसमें दो भाग दे रखा है। एक तो भाग आपका ए है और दूसरा भाग क्या आपका ब है। भाग ए में टोटल पर्सन होंगे आपके 105 होंगे। कितने पर्सन हो गए आपके? 105 हो गए। और भाग ब में हो गए आपके 45%। और टोटल आपने देखो पर्सनों की संख्या होगी आपकी 150 होगी। कितने होगी? आपके 150 पर्सनों की संख्या होगी। और आपका टाइम होगा 3 घंटे का होगा आपको, कि आपका पेपर का टाइम कितने होगा आपका? 3 घंटे का होगा। और आप देख सकते हो कि प्रत्येक पर्सन बहुविकल्पी होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका वन डे एग्जाम होती है। वो क्या होती है? इस टाइम पे आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो उस हिसाब से होगी। और अधिकतम पूर्णांक आपके देखो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपका अंक कितने होंगे आपके? 150 अंक होंगे। कितने होंगे आपके? अधिकतम पूर्णांक बोल दो तो आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो टोटल क्वेश्चन कितने आपके? 150 क्वेश्चन है तो आपके टोटल अंक भी कितना होगा आपका? 150 होगा। कितना होगा आपका टोटल अंक? कितना होगा? 150 होगा। अब देखो प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक मिलेगा आपको। प्रत्येक पर्सन के लिए आपको केवल और केवल 1 अंक मिलेगा। और प्रत्येक गलत के लिए आपको 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि आपको 1 अंक मिलेगा। और 0.25 आपका अंक अगर पर्सन गलत हो गया तब आपका पर्सन का जो आपके सही अंक होगा उसमें आपका
काटा जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आपका गलत कर दिएगा तो आपका पर्सन काटेगा, 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 40% लाना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपके 40% से कम है, यदि आपकी पोस्टें भरी नहीं जा रही है तो कम से कम आपको 40% अंक लाना है। इससे कम आते हैं तो आप जो मेन फाइनल लिस्ट से भी बाहर हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये तो आपको पता है कि इतना कम तो किसी के आने वाले नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सब इस टाइम पर आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, और उनको केवल और केवल युवाओं को ये तोहफा सरकार के द्वारा चाहते थे और वो मिल गया। अब केवल युवाओं को क्या करना है, जमकर तैयारी करनी है। और इसमें आपने देखा कि एज के लिए सभी के सभी आप जुड़ सकते हो, 18 से 40 वर्ष इसकी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपने से पाठ्यक्रम, अब यहां पर देखो भाग ए, भाग ए लगभग आपका 70% है। क्या है, भाग ए है वो आपका 70% है, और इसमें सबसे बड़ा जटिल आपको ये सिलेबस ही मिलेगा आपको, क्योंकि नीचे तो जो था आपका 45 अंक, इसमें तो क्या मिलेगा, भाग बे तो केवल और केवल पशुओं के बारे में था। किन के बारे में था, आपका पशुओं के बारे में था। लेकिन भाग ए में कंप्लीट चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई आपकी दोस्तों, इंक्लूड कर दी गई। तो इसमें सिलेबस भी देखा होगा कि आपने डाल रखा है। वो कैसे कि आपने भाग ए देखा, टोटल पर्सन हो गया आपके 105 हो गए। कितने पर्सन हो गए आपके टोटल, 105 पर्सन हो गए दोस्तों। और 105 में देखो इसमें सिलेबस भी इसमें डिवाइड कर दिया गया आपका। अब देखो कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि आपने देखा कि ये भर्ती किस लेवल की आपके, किस लेवल तक है आपकी, 10th लेवल की है। तो इसमें क्या कर दिया गया, यदि भर्ती 10th लेवल की है तो इसमें दे दिया गया माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, आपके जो पेपर एग्जाम में लगेगा, उनका लेवल 10th तक ही, जो भी आपने 10th तक का लेवल रहेगा उसमें 10th तक की एग्जाम मेंटेन करेगा। ठीक है, जिसमें दे रखा आपका दैनिक विज्ञान। तो यहां पर आपको साइंस भी दोस्तों काफी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, यहां पर साइंस का रोल बहुत ज्यादा है। साथ में आपको दे रखा है गणित, तो यानी कि आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, साथ में आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको दे रखा है सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक यानी कि करंट विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न है। यानी कि आप इसमें ये देख सकते हो कि सभी के सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस में विज्ञान पढ़नी है, एक आपको गणित पढ़नी है, आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ने, आपको भूगोल पढ़ना, आपको इतिहास पढ़ना, आपको कला संस्कृति पढ़ना, आपको और करंट पढ़ना आपको। ठीक है, तो इतने आपके भाग देख सकते हो आप, किसमें आपके भाग एम में है। तो ए आपका भाग काफी बड़ा है, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यहाँ पर आपकी देखो कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। आज से और अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, अपना छोटे छोटे गोल पर आप काम करते रहो, कि अपने छोटे छोटे आपने देखो स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल को पकड़ने की कोशिश करो। आप एक साथ पूरा सिलेबस को मत देखो, आपकी क्या क्या तैयारी है इस टाइम पर, आपकी क्या कमजोरी है, उसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी को और आगे से आगे आप मजबूत करने की कोशिश करो। अब देखो आपने देखा होगा बाघ ब में आपने देखा होगा कि सारे के सारे आपको बाघ ब क्या है, आपका पशुओं से संबंधित है, क्योंकि पशु परिचर की भर्ती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके पशुओं के बारे में आपको ज्ञान नहीं हो। तो इसने पहले आपने देखा कि बोर्ड ने पशुओं के लिए एक स्पेशल कितने क्वेश्चन डाल दिए, आपके 45 क्वेश्चन डाल दिए, और अधिकतम अंक इनके हो गए, इनके 45। तो ये भी आपका मायने रखेगा, क्योंकि ये आपके टोटल जो जितने आपका परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा, जितने आपके एग्जाम होगी, इसमें 30% वेटेज है किसका, आपका भाग ब का, और 70% वेटेज आपका किसका है, भाग ए का है। और भाग एम में आपने देख लिया कि एक तो आपकी विज्ञान होगी, गणित होगी, सामाजिक अध्ययन होगा, आपका भूगोल होगा, इतिहास होगा, कला संस्कृति होगी आपके, और समसामयिक यानी कि आपके करंट अफेयर्स होंगे। यानी कि जितने भी आपने देखा वो 10th तक लेवल के सब्जेक्ट आपके आ चुके। वो भी क्या होगा, आपके राजस्थान के संदर्भ में दे रखा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे आपने क्या दे रखा, आपको राजस्थान के संदर्भ में दे रखा आपको, क्योंकि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में आपको इंडिया लेवल का यहाँ पर कुछ नहीं दिया, केवल और केवल क्या दे रखा आपको, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, यानी कि जो राजस्थान के संदर्भ में होगा वही आपको जीके पढ़ना है। अब जीके में तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहा है। यहां पर एक चीज आपको नहीं दे रखी है, वो है आपकी पॉलिटी। तो आपने दे रखा कि पशु परिचर में आपको राजस्थान की पॉलिटी तो नहीं पढ़ना पड़ेगा कम से कम, लेकिन बाकी जीके आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। साथ में जीके कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी को छोड़ के, और आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, आपको गणित पढ़ना पड़ेगा। जीके, विज्ञान, गणित आपके भाग एम में
बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। टोटल पर्सन आपका 105 है, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड नहीं किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब ये तो बोर्ड का पता है कि यहाँ पर तो डाल नहीं रखा कितना किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 105 क्वेश्चन आने ये तो इन तीनों से आएंगे। किससे आएंगे? आपके जीके से आएंगे, विज्ञान से आएंगे और गणित से आएंगे। इन तीन से ही आपके क्या आने वाले हैं? 105 पर्सन आने वाले हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आपके बाग पे। बाग बे में आपके आने वाले हैं पर्सनों की संख्या 45, और इसका आपने देखा होगा 45 पर्सनों की संख्या होगी, इसके नंबर भी कितने हो गए? आपके 45 हो गए। 45 अगर नंबर हो गए तो आपको पता है कि इसको भी, इस सब्जेक्ट को भी आपको साथ में बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना है, दमदार तरीके से, क्योंकि 45 क्वेश्चन कम नहीं होते किसी सब्जेक्ट अकेले से। और आपको पता है कि सिलेक्शन के लिए पॉइंट आप देखो 0.01% भी आपको क्या रखता है, सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। इसलिए आपको बहुत ही दमदार तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। अब देखो आप इसमें पशु पालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल हो, यानी कि पशुओं की एक तो क्या पढ़नी पड़ेगी आपको? देसी नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान, बदियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्ट निस्तारण, संतुलित पशु आहार, यानी कि पशुओं के बारे में संतुलित पशु आहार के बारे में पूछा गया, चारा फसलों के बारे में पूछा गया, चारा चारागार विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। क्या करनी है आपको? स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं के अंत एवं बाह्य परजीवी रोगों, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन मांस दूध व अंडों, देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों की उपलब्धता। फिर आगे दे रखा आपका प्रति पशु दूध की उत्पादकता दे रखा। क्या दे रखा आपको? प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन, कतरन, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशु या पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखे जाने वाली सावधानी, और क्या दे रखा? पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशु विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश हो। पर कंप्लीट पर्सन आपके कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। ये तो आपका भाग ब दे रखा, आपका क्या दे रखा? आपका भाग ब दे रखा है दोस्तों। अब देखो आपको सिलेबस के बारे में, यहाँ पर देखो आपने जो पशुओं के बारे में था वो भाग ब है आपका। कौन सा भाग? आपके पशुओं के बारे में कौन सा आपका भाग ब है। तो इसलिए आपको क्या करना है? अब दमदार तैयारी करनी है। भाग ऐसे आपके 105 क्वेश्चन आने वाले हैं, भाग ब से आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये देखो पहले आपने देखा होगा, ये आपने सिलेबस उन्होंने पीछे आपने देखा होगा कि देख रखा था कि जो आपकी पहले विज्ञप्ति थी वो आपने देखा होगा यथावत रहेगी। तो पहले वाली विज्ञप्ति ये थी, इसमें सिलेबस आपका पहले आपका डाला गया था दोस्तों। अगर आपका पहले सिलेबस डाला गया था तो आपको ये सिलेबस आपको मिल गया। अब ये बहाना बिल्कुल आप बंद कर दो कि अब भर्ती आई नहीं है, हमें पढ़ाई करनी नहीं है। अब आपके फॉर्म भी 19 जनवरी से भरे जाने वाले हैं दोस्तों। अब आप केवल और केवल आपको क्या करनी है दोस्तों? पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करो। इसके आपको जो नोटिफिकेशन आई है, आपका विज्ञप्ति आई है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे दारिका क्लासेज टेलीग्राम चैनल को भी आप साथ में ज्वाइन करो। हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करेंगे, आपके साथ सदा रहेंगे दोस्तों। आपको जो डिमांड है आपकी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा उससे भी ज्यादा, आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा हम करने की कोशिश करेंगे कि आप दारिका परिवार से जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत।